चूंकि आज 30 अप्रैल 2026 है और पूर्णिमा की तिथि आज शाम से लग रही है, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पूजा का सबसे सही समय क्या है। यहाँ आज और कल के लिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि दी गई है। 1. शुभ मुहूर्त 30 अप्रैल और 1 मई 2026। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ आज 30 अप्रैल शाम को। चंद्रोदय पूजन आज। जो लोग चांद को अर्घ्य देना चाहते हैं और रात की पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए आज रात का समय सबसे उत्तम है। उदया तिथि कल 1 मई। जो लोग व्रत रखते हैं और सुबह नदी स्नान या सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं, वे कल सुबह पूजा करेंगे। 2. पूजा की सरल विधि। आज शाम या कल सुबह आप इस विधि से पूजा कर सकते हैं। 1. संकल्प। सबसे पहले हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु और बुद्ध का ध्यान करें। 2. सत्यनारायण पूजा। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को गंगाजल से साफ करें। उन्हें पीले फूल, पीले वस्त्र और चंदन अर्पित करें। 3. भोग। भगवान को पंजीरी, पंचामृत और तुलसी दल का भोग लगाएं। याद रखें, विष्णु जी की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। 4. चंद्र दर्शन। आज रात को जब चंद्रमा निकले तो उन्हें कच्चे दूध और जल से अर्घ्य दें। इससे मानसिक शांति मिलती है। 5. दान। कल 1 मई सुबह किसी ज़रूरतमंद को घड़ा, मटका, पंखा, सत्तू या अनाज का दान करें। गर्मी के मौसम में ठंडी चीज़ों का दान इस पूर्णिमा पर सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। 3. आज के दिन क्या करें और क्या न करें। क्या करें, क्या न करें। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। घर में कलह या झगड़ा न करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन या मांस न लें। पशु पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था करें। किसी का अपमान या बुराई न करें। एक खास बात, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, इसलिए आज का दिन ध्यान, मेडिटेशन और शांति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने पूछा है, वैशाख पूर्णिमा से जुड़ी सबसे प्रचलित और प्रभावशाली पौराणिक कहानी भगवान कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की है। इसे सत्यविनायक व्रत की कथा भी कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा की कथा। सुदामा की दरिद्रता का अंत। 1. सुदामा की अत्यंत गरीबी। सुदामा भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र थे, लेकिन उनका जीवन बहुत ही अभावों में बीत रहा था। वे इतने गरीब थे कि कई बार उनके परिवार को 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उनकी पत्नी सुशीला ने एक दिन उनसे कहा, स्वामी, आपके मित्र तो साक्षात द्वारकाधीश भगवान कृष्ण हैं। क्या आप एक बार उनसे मिलने नहीं जाएंगे? वे निश्चित ही आपकी मदद करेंगे। 2. कृष्ण से मिलन और संकोच। सुदामा बहुत संकोच के साथ द्वारका पहुंचे। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र का ऐसा स्वागत किया कि दुनिया देखती रह गई। कृष्ण ने सुदामा के फटे हुए पैर अपने आंसुओं से धोए। सुदामा भगवान की ठाट बाट देखकर अपनी गरीबी के बारे में कुछ बोल नहीं पाए, और जो तंदुल, चिड़वा वे उपहार स्वरूप लाए थे, उन्हें भी शर्म के मारे छुपाने लगे। कृष्ण ने वे चावल छीन कर खाए और सुदामा को बिना कुछ मांगे विदा कर दिया। 3. श्री कृष्ण का सुझाव। वैशाख पूर्णिमा का व्रत। जब सुदामा वापस लौट रहे थे तो वे मन ही मन सोच रहे थे कि वे खाली हाथ पत्नी को क्या जवाब देंगे। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात एक ऋषि से हुई। कुछ कथाओं में स्वयं कृष्ण ही मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें बताया गया कि वैशाख पूर्णिमा के दिन सत्यविनायक व्रत करने से मनुष्य की समस्त दरिद्रता और पापों का नाश हो जाता है। सुदामा ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वैशाख पूर्णिमा का व्रत किया और भगवान विष्णु सत्यनारायण की पूजा की। 4. चमत्कार और सुख समृद्धि। जैसे ही सुदामा अपने गांव पहुंचे, वे दंग रह गए। उनकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक भव्य सोने का महल खड़ा था। उनकी पत्नी कीमती आभूषणों और वस्त्रों में सजी हुई थी। सुदामा को समझ आ गया कि ये सब उनकी वैशाख पूर्णिमा की भक्ति और कृष्ण की कृपा का फल है। धर्मराज और वैशाख पूर्णिमा की कथा। एक अन्य लघु कथा के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन ही यमराज धर्मराज की पूजा का भी विधान है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर तर्पण करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और उसके पितरों को मुक्ति मिलती है। आज के दिन का महत्व। 30 अप्रैल 2026।
संयोग से आज 30 अप्रैल 2026 ही है और पूर्णिमा की तिथि आज शाम से प्रारंभ हो रही है। आज का दिन दान, जप और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के संकल्प के लिए सबसे उत्तम है।